बीजेपी कह रही है स्टूडेंट्स की भाषा अभद्र है, लेकिन इस खेल की शुरुआत किसने की? मोदी जी, या कहिए कि किसी भी डिक्टेटर सोच वाले आदमी को जब कुछ बोला जाता है ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो अलग अलग तरह का गेम खेलता है। मोदी जी ने डबल ट्रैप वाला गेम खेला, खुद माफ करने में जुट गए, जबकि किसी ने भी शायद ही उनसे माफी मांगी थी, और अगर मांगी भी थी तो वो प्रशासन के दबाव में। और दूसरी तरफ उन्होंने प्रशासन को लोगों को परेशान करने की खुली छूट दे दी। और इसका सबूत यह है कि उनके माफी वाले बयान के बाद भी प्रशासन छात्रों को और दूसरे लोगों को परेशान कर रहा था। और ये तभी संभव है जब इसकी सहमति मोदी या अमित शाह से मिली हो। अब मैं आपको पॉलिटिकल गाली का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। मोदी जी से पहले इस तरह की गालियां इंदिरा गांधी को भी दी गई है। उनके लिए र शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आगे आप खुद समझ लीजिए। जिस गाली से मोदी जी को इतनी दिक्कत हो रही थी, उसके निर्माण कार्य में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। 2005 में जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब जाने माने जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता ने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप राजनीतिक बहस का जो स्तर है उसको ऊपर क्यों नहीं उठाते। तब मोदी जी ने जवाब दिया था कि मैं कटाक्ष में विश्वास नहीं करता हूं। और फिर उन्होंने सोनिया गांधी को कहा पास्ता बेन, यानी जो इटालियन पास्ता होता है उसी के नाम पर, श्वेतांगना यानी गोरी औरत, सुर्पनखा कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, ये सब मोदी जी के अपने शब्द हैं। दरअसल मोदी जी की पहले की ये भाषा ना बहुत सोची समझी साइकोलॉजिकल रणनीति थी। इसमें होता यह है कि आम लोगों से उसी की भाषा में बात करने की कोशिश की जाती है। उसी की तरह आप गुस्सा होते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से लोग आपसे जुड़ जाते हैं। जैसे अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और आप कहें कि हाँ इसके हाथ पैर तोड़ दो, तो देखिए जितनी भीड़ है वो आपसे जुड़ जाएगी। लेकिन अगर आप उस चोर से बात कीजिए या उसे कुछ सलाह देने की कोशिश कीजिए, तो यही भीड़ आपको 2 मिनट में भगा देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर समय भीड़ जो होता है वो सेंसिबल नहीं होता है, बल्कि इमोशनल होता है। अब जब आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स मोदी जी के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो बीजेपी को ये अभद्र लगने लगा। मतलब यह है कि गेम तो बीजेपी डिजाइन करती है, लेकिन जैसे ही वो हारने लगते हैं तो फिर मर्यादा से लेकर संस्कार तक याद आने लगता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी? कमेंट में ज़रूर बताइए।